नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल सारथी मैथ्स 360 डिग्री YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की जो हमारी कक्षा रहेगी वो रहेगी रेखाखंड, किरण, सरल रेखा। यानी कि रेखाखंड इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। सरल रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो रेखाखंड, किरण, सरल रेखा का अध्ययन करेंगे विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले रेखाखंड की बात करते हैं। क्या होता है रेखाखंड? समतल में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली आकृति यानी कि न्यूनतम दूरी रेखाखंड कहलाती है। क्या कह रहा है? समतल में किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली, कोई दो बिंदु, जैसे एक बिंदु ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ए और बी को मिलाने वाली क्या है, न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, रेखाखंड कहलाती है। इसको व्यक्त किससे करते हैं, ए बी से व्यक्त करते हैं और इसके ऊपर जैसे बार होता ना, उस प्रकार की लाइन बना देते हैं। अब बात करते हैं कि रेखाखंड की लंबाई क्या होती है। तो लंबाई की बात करते हैं। रेखाखंड की लंबाई क्या होती है, निश्चित का मतलब जैसे कि 1 सेंटीमीटर की है, 5 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, तो इसकी जो माप होती है क्या होती है, निश्चित। और क्या है, इसको क्या कह सकते हैं, परिमित। परिमित का मतलब ये होता है कि उसको अपन काउंट करके बता सकते हैं कि इसकी माप कितनी है। और क्या होती है, सीमित। एक ही बात हो गई, लंबाई निश्चित कहो, परिमित कहो या सीमित कहो, वो होती है। रेखाखंड पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। रेखाखंड पर कितने बिंदु स्थित हो सकते हैं, अनंत, यानी कि इन्फिनिटी। अब देखो, जैसे ये कोई रेखाखंड दे रहेगा, इसके ऊपर क्या अनंत बिंदु स्थित हो सकते हैं। अगली बात करते हैं। रेखाखंड में एक प्रारंभिक बिंदु तथा एक अंतिम बिंदु होता है। रेखाखंड में क्या होता है, एक प्रारंभिक बिंदु जहाँ से रेखाखंड प्रारंभ हो रहा है, और एक क्या होता है, अंतिम बिंदु होता है जहाँ रेखाखंड क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो इस प्रकार रेखाखंड में एक प्रारंभिक बिंदु तथा एक अंतिम बिंदु होता है। अब बात करते हैं किरण। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे। ठीक है, किरण। रेखाखंड में यदि एक बिंदु को स्थिर रखे, देखो रेखाखंड में यदि एक बिंदु क्या रखे, स्थिर, है ना, स्थिर रखें तथा दूसरे बिंदु को अपरिमित रूप से बढ़ाएं तो बनी आकृति किरण होगी। देखो पहले बिंदु को, जैसे मैंने ये पहला बिंदु अपना क्या हो गया, ए हो गया, इसको मैंने क्या रखा, स्थिर रखा। स्थिर का मतलब ये गतिमान नहीं, एक ही जगह मैंने पॉइंट बना दिया। और दूसरा जो बिंदु मैंने क्या लिया, बी, इसको मैं अपरिमित रूप से, यानी कि परिमित का मतलब सीमित, अपरिमित का मतलब क्या होता है, असीमित रूप से आगे बढ़ाता रहूं। तो एक स्थिर बिंदु रख के दूसरे बिंदु को अपरिमित रूप से गतिमान करता रहूं। तो इस प्रकार जो किरण, जो रेखा बनेगी एक तरीके से, उसको अपन क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। अब इसको व्यक्त किससे करते हैं, ए बी से। देखो ए वाला बिंदु क्या होगा, हमेशा स्थिर होगा, बी वाला बिंदु क्या होगा, गतिमान होगा, अपरिमित रूप से। तो इस प्रकार लाइन बना के इस प्रकार एरो बना देंगे ए बी के ऊपर। तो इस प्रकार अपन किरण को क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं किरण की लंबाई की। तो किरण की लंबाई क्या होती है, ए निश्चित होती है। पहला बिंदु स्थिर है, दूसरे बिंदु, जैसे पहला बिंदु ए स्थिर है, तो ए तो स्थिर है, इसके बाद बी को कितना भी बढ़ाओ ना, तो इसकी लंबाई क्या होती है, ए निश्चित, जिसकी गिनती नहीं की जा सके, माप नहीं बताई जा सके, इस प्रकार उसको क्या कहेंगे, अपरिमित। इसी को असीमित भी कह सकते हैं। और कहाँ तक इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस किरण को तो अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, तो इसको कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक। इस प्रकार अपन अनंत का जो चिन्ह लिखते हैं, तो इसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है। अब अगली बात करते हैं इसके अंदर, किरण पर कितने बिंदु हो सकते हैं। किरण पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। जैसे ये कोई किरण है, इसको असीमित रूप से बढ़ा रहे हैं, तो इसी प्रकार इसके ऊपर जो बिंदु होंगे वो भी क्या होंगे, असीमित, यानी कितने हो सकते हैं, अनंत। अनंत का जो चिन्ह होता है वो किस प्रकार होता है, इस प्रकार होता है, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो इस पर इन्फिनिटी बिंदु स्थित होते हैं। किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया, किरण का जो पहला बिंदु क्या होता है, स्थिर होता है, दूसरा बिंदु क्या होता है, अपरिमित रूप से गतिमान होता है। तो किरण में एक प्रारंभिक बिंदु, जैसे क्या हो गया, ए हो गया, तथा अंतिम बिंदु नहीं होता, इसको कितनी भी आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये पर्टिकुलर किसी भी स्थान पर ये किरण रुकती नहीं है। तो इसका मतलब हो गया, किरण में एक प्रारंभिक बिंदु होता है तथा अंतिम बिंदु नहीं होता है। अब बात करते हैं सरल रेखा की। क्या होती है सरल रेखा? सरल रेखा को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन। तो रेखाखंड में यदि दोनों बिंदुओं को अपरिमित रूप से बढ़ाएं तो बनी आकृति एक सरल रेखा होगी। क्या कह रहा है, रेखाखंड में यदि दोनों बिंदुओं को, जैसे कि एक बिंदु ये हो गया ए, दूसरा बिंदु क्या हो गया, बी। क्या कह रहा है, दोनों बिंदुओं को, ए और बी, दोनों बिंदुओं को अपरिमित रूप से,
मतलब इन्फिनिटी यानी कितना भी बढ़ाओ ए परिमित, इसको भी बी को भी इधर खूब बढ़ाओ, ए को भी इधर खूब बढ़ाओ, तो ए परिमित रूप से बढ़ाएं तो बनी आकृति एक क्या होगी, सरल रेखा होगी, एक सरल रेखा होगी। इसको व्यक्त कैसे करेंगे, दो बिंदु लिए मैंने ए और बी, देखो दोनों को ए सीमित रूप से एरो लगा के बढ़ाएंगे, तो इधर भी एरो लगा दिया, इधर भी एरो लगा दिया, तो ए बी लिख के दोनों तरफ एरो लगा देंगे। इस प्रकार सरल रेखा को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। अब बात करते हैं सरल रेखा की लंबाई की। तो लंबाई क्या होती है, ए निश्चित होती है, दोनों तरफ ए सीमित रूप से बढ़ रही है। ए परिमित कहो, ए सीमित कहो, अनंत, यानी इसकी लंबाई अनंत, अनिश्चित, ए परिमित, ए सीमित, किसी भी शब्द का इस्तेमाल करो, इस प्रकार होती है। रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। आप कहोगे रेखा पर अनंत बिंदु कैसे स्थित होंगे, क्योंकि ये बिंदु हो गया ए, दूसरा बिंदु क्या हो गया बी, दोनों तरफ क्या है ए सीमित रूप से बढ़ रही है, तो इसके ऊपर कितने अनंत बिंदु हो सकते हैं, यानी कि इन्फिनिटी पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, तो रेखा पर अनंत बिंदु स्थित होते हैं। रेखा में न तो प्रारंभिक बिंदु होता है और न ही अंतिम बिंदु होता है, कहीं से भी प्रारंभ कर सकते हैं। देखो ये कहीं रुक तो रही ना, दोनों तरफ क्या है अनलिमिटेड रूप से, यानी कि ए सीमित रूप से बढ़ रहा है, तो नहीं तो इसका प्रारंभिक बिंदु होता है और नहीं अंतिम बिंदु होता है। तो आज के जो इस क्लास में अपन ने रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, किरण रे और सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन की संपूर्ण जानकारी प्राप्त की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं अन्यत्र जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि और भी विद्यार्थियों को इसका फ़ायदा मिल सके। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है सारथी मैथ्स 360 डिग्री, इसको सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन अवश्य दबाना, ताकि आगे जो भी वीडियो हम डालें उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आपको वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब के साथ अपना जो बेल आइकन उसको प्रेस करना। धन्यवाद। जय हिंद,